महामारी से उत्पन्न हुए हालात से परेशान हरिद्वार में ट्रेवल्स एंड होटल व्यवसाय से जुड़े व्यवसायियों ने अर्धनग्न होकर राज्य सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय पर इकट्ठा हुए। उसके बाद सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय से पोस्ट ऑफिस तक भीख मांगकर सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। अर्धनग्न होकर प्रदर्शन करने वाले ट्रेवल्स व्यवसायी विभाष मिश्रा का कहना था कि कोरोना के चलते ट्रेवल्स व्यवसाय और होटल व्यवसाय पूरी तरह से ठप हो गया है। हालात इतने बदतर हो गए हैं कि ट्रेवल्स व्यवसायियों के तन पर कपड़े भी नहीं बचे हैं। सबके सामने भुखमरी के हालात पैदा हो गए हैं। उन्होंने कहा कि वे लगातार सरकार से 2 साल का टैक्स और बैंक की 1 साल की EMI माफ करने की मांग कर रहे हैं, जिसको लेकर उन्होंने सरकार को जगाने के लिए ये धरना प्रदर्शन किया। करना पड़ रहा है। देखिए, पिछले 6 महीने से हम सभी ट्रैवल टूरिज्म से जुड़े व्यापारी हम लोग काफ़ी परेशान चल रहे हैं। कोरोना ने आकर हमारी कमर तोड़ दी है। ऐसे में हमारे लिए संकट की घड़ी है। ना तो हमारे पास जो हमने बैंकों से कर्ज लेकर के जो गाड़ियाँ खरीदी हैं उसका इंस्टॉलमेंट देने के लिए पैसे नहीं है हमारे पास, ना हमारे पास घर बार चलाने के लिए पैसे हैं, ना हमारे बच्चों की फ़ीस जमा करने के पैसे हैं और ना हमारे पास ड्राइवर को देने के लिए सैलरी देने के लिए पैसे हैं। अब सवाल ये उठता है कि सरकार एक तरफ तो घोषणा करती है कि 20 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज पूरे देश में दिया गया। हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि उस 20 लाख करोड़ में हम ट्रैवल कारोबारी से जुड़े हुए लोगों को क्या फ़ायदा दे देंगे। ना तो हमारे लिए कोई टैक्स माफ़ी की बात करी गई है, ना इंश्योरेंस में छूट देने की बात करी गई, ना बैंकों से जो हमने कर्ज लिया है उस पर माफ़ी की कोई बात करी गई। वहीं ट्रेवल्स व्यवसायी राजीव चौधरी ने कहा कि प्रदेश में सबसे ज्यादा टैक्स देने वाले व्यवसाय के साथ सरकार सौतेला व्यवहार कर रही है। अगर सरकार ने जल्द ही उनकी मांगे नहीं मानी तो ट्रेवल्स व्यवसायी उग्र आंदोलन करने पर विवश हो जाएंगे, जिससे सारी जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की होगी। ये कोरोना महामारी हमारे देश में आई है, लगातार कारोबार खत्म होता जा रहा है और सबसे ज़्यादा इफेक्ट अगर उत्तराखंड में किसी को पड़ रहा है तो वो टूरिज्म से जुड़े लोगों को पड़ रहा है, चाहे वो टैक्सी मालिक हों, चाहे बस मालिक हों, चाहे होटल मालिक हों। और सबसे उन पर तो पड़ ही रहा है जो उनसे जुड़े लोग हैं, चाहे वो ड्राइवर हैं या होटल में काम करने वाले, उनके रोजगार के संकट खड़े हो गए हैं। लेकिन इतने दुख की बात है कि जो संस्था सबसे ज़्यादा टैक्स इस प्रदेश सरकार को देने का काम कर रही है, आज उनको राहत देने के नाम पे सरकार के पास कुछ नहीं है। आज हरिद्वार का आंकड़ा ले लीजिए, उत्तराखंड के अंदर सबसे ज़्यादा कोरोना किसने फैलाया? इंडस्ट्रियों ने। सबसे ज़्यादा मरीज इंडस्ट्री मिल रहे हैं, लेकिन इंडस्ट्रियाँ खुली हुई हैं। दुर्भाग्य ये है कि इंडस्ट्रियों को खोल दिया गया है और टूरिज्म के डिपार्टमेंट, टूरिज्म से जुड़े लोगों को बर्बाद करने के लिए उन सीमाएं सील कर दी गई हैं। आपका व्यू पर खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।